स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज हम बात करेंगे एक और बोन के मुतालिक जो लोअर लिम्ब की दूसरी बोन कहलाती है। दूसरी बोन इस लिहाज से कि दोनों तरफ की हिप बोन मिलकर एक पेल्विस बनाती है। पेल्विस का जो लेटरल पार्ट है जिसमें एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम के बाद एक जो बोन शुरू होती है वो है फीमर। फीमर बोन ये बॉडी की सबसे बड़ी बोन है और सबसे ज़्यादा मजबूत बोन है। ये समझें कि बॉडी का जितना भी वेट है अपर बॉडी का, वो वेट ट्रांसमिट करने का मेन किरदार ये थाइस के ज़रिए होता है, इस बोन के ज़रिए। और फिर ये निचला इसका जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, वहाँ से ये बनाती है एक जॉइंट जिसे हम नी जॉइंट कहते हैं, घुटने का जोड़। ये एक बोन इस तरह से है कि इसका सिरा, ऊपर का सिरा, वो मुश्तमिल होता है एक हेड के ऊपर, जो एक हाफ से ज़्यादा बॉल की शक्ल का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जैसे कि बॉल होती है। और वो बॉल उस सॉकेट में जाके फिक्स हो जाती है जो हिप बोन के साथ है। अब ये होता है कि बॉल के बाद उसके हेड के साथ उसकी नेक जुड़ी हुई होती है। नेक काफ़ी लंबी होती है इसकी मुकाबलतन आपके ह्यूमरस के या किसी और बोन के। और ये नेक बॉडी की, इसकी जो शाफ्ट है उसके साथ में तकरीबन 125 डिग्री का एंगल बनाती है। अब सपोज कीजिए कि ये एक पूरी बोन अगर है और ये आपके, ये समझें कि लेफ़्ट साइड पर है, राइट साइड पर है, तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होगी। अगर ये लेफ़्ट साइड पर है तो इसकी पोजीशन इस तरह से होगी। अब ये किस तरह, हेड इसकी और नेक ये यहाँ होता है और ये पेल्विस के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अब उसके बाद में नेक के साथ फिर ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये पूरी इसकी शाफ्ट आ जाती है। शाफ्ट नीचे आके इसका बनाती है नी जॉइंट। अब ये कि इसमें जो अहम बात है कि इस बोन का एक पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट हम देखते हैं, वो एक फ्रैक्चर होता है। तो बीच में से इसका कोई भी फ्रैक्चर मुमकिन हो सकता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर, या बोन बिल्कुल दो टुकड़े हो जाती है, कमीशरेटेड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए बाज़ औक़ात ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर मामूली फ्रैक्चर है तो उसे फिक्स कर दिया जाता है और कुछ अरसे में वो हील हो जाता है। इसकी दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि इसका जो हेड है, ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से वो बहुत ही नाज़ुक हो जाता है। और बूढ़े अफराद आम तौर पर बाथरूम में जब शावर लेते हैं, नहाते हैं, फ़र्श गीला होता है, तो वहाँ से फिसल के गिरने के हादसात अक्सर होते रहते हैं। अब वो जैसे वो शख्स गिरता है तो उसकी नेक टूट जाती है। नेक टूटने के बाद वो जुड़ती नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल एक इसमें इसकी हेड और नेक लगाई जाती है ऑपरेशन करके। उसके बाद वो मरीज़ बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाता है। अब ये एक और अहम काम इसका, हमारे जो थाइस के मसल्स हैं, एंटीरियर मसल्स और पोस्टीरियर मसल्स, एंटीरियर क्वाड्रिसेप्स जिसके भी 4 हिस्से होते हैं, मीडियल, मीडियस और लेटरल, मीडियल, एंटीरियर, तो और पीछे हेमस्ट्रिंग। ये हमारी बॉडी को सीधा रखने में, स्ट्रेट खड़े होने में कारआमद होते हैं, चलने में कारआमद होते हैं, उठने, भागने, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने में कारआमद होते हैं। आप जब दौड़ लगा रहे हैं या झुक जाते हैं तो उस सूरत में इन पट्टों के ऊपर खिंचाव पड़ता है। अगर ये नॉर्मल है तो कोई तकलीफ नहीं होती, एबनॉर्मल हो तो फिर आगे या पीछे झुकने से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब उसके
ट्रीटमेंट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होते हैं। तो बाज़ औक़ात रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ औक़ात दर्द की दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ औक़ात आपको फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर जॉइंट्स के प्रॉब्लम होते हैं तो इसमें ये ऑस्टियोपैथी की भी ज़रूरत भी पड़ती है और कायरोप्रैक्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी का लोअर लिम्ब का जितना भी हिस्सा है उसकी ये मेन बोन दूसरी बोन है। शुक्रिया।